बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपने क्या सोचा है कि इतने सारे लाखों लोग जो अर्निंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में को देखने के बाद आप भी फाइवर के ज़रिए अर्निंग कर सकेंगे, वो भी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। ना ही आपको आज लैपटॉप की ज़रूरत होने वाली है, ना कुछ और की पीसी की ज़रूरत होने वाली है, ना ही कुछ स्किल की ज़रूरत होने वाली है, ना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होने वाली है। तो आइए दोस्तों वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। तो मेरे चैनल में खुशामदीद करता हूँ और आज आपको इस तरह की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, यानी फ्रीलांसिंग है। fiverr.com उसका नाम है। फाइवर का आपको सब ने नाम सुना होगा, लेकिन आपको मसला होता है कि गिग किस तरह क्रिएट करें। आपको नहीं पता होता कि गिग किस तरह क्रिएट करनी है, आप गलत गिग क्रिएट कर सकते हैं और इससे आपका जो इम्प्रेशन है वो डाउन होता है और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और इम्प्रेशन डाउन हुआ तो आपके जो है आगे बंदों तक नहीं जाती, तो बंदों तक नहीं जाएगी तो आप पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपके व्यूअर्स नहीं आएंगे और इसलिए आपके ऑर्डर्स भी नहीं रुक जाते हैं वहीं पे, मतलब ज़ीरो ऑर्डर रहता है और लेवल 0 सेलर आप रहते हैं। तो आज की वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करेंगे तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी किस तरह यहाँ से आपके इसका अकाउंट बनाना है और किस तरह यहाँ से गिग क्रिएट करके प्रोफेशनल गिग क्रिएट करके ऑर्डर लेने हैं। आप देखेंगे कि आप अगर 3 घंटे रात को एक्टिव रहते हैं इस यानी fiverr.com पे तो आप एक महीने का 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक कमाएंगे। आपकी जो गिग है वो 15 दिनों में, मैं लिख कर देता हूँ, 15 दिनों में रैंक करने लग जाएगी अगर आप इस पे एक्टिव रहेंगे। तो शर्त ये है कि इस वीडियो को पूरे देखें और फाइवर पे एक्टिव रहें। तो आइए दोस्तों प्रैक्टिकल करने के लिए मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर कर चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को सेट ऑल पे सेट कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपने राय की साथ देना ना। सो गाइस हम आ चुके हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और अब बताऊंगा किस तरह जैसे आपने काम करना है। सबसे पहले आपने सफारी ब्राउज़र को ओपन करना है। सफारी ब्राउज़र को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे लिखा होगा स्विच टू अ डेस्कटॉप साइट, यहाँ पे आपने उसको ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप साइट को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, लोगो शो हो जाएगा और कुछ यहाँ पे आपको ज्वाइन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ज्वाइन पे आपने क्लिक करके कंटिन्यू विद गूगल पर कर देना है। जैसे ही आप लोग दोस्तों कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ से हम लोग को कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद आपने अपना जीमेल आईडी यहाँ से लॉगिन कर लेनी है। जौन सी आपने यहाँ सिलेक्ट करनी है वो आपने लॉगिन कर लेनी है। तो जब हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अब हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। आपने भी ऐसे काम करना है कि 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, आप थोड़ा बहुत नीचे आएंगे तो स्विच टू बाइंग अकाउंट, यहाँ पे लिखा होगा स्विच टू बाइंग। तो यहाँ से आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा और उसके बाद बाकी प्रोसीजर आपको आगे चल के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ ताकि आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप कंडीशन समझ आ सके। तो यहाँ से हमारा थोड़ा बहुत नेट का इशू भी है, अगर आपको थोड़ा बहुत बोरिंग लगे तो स्किप ना कीजिएगा क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी का सवाल होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत वेटिंग कर लेते हैं। अभी हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ से हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से हम लोग को अपनी डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेंगे क्योंकि ये हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट पोस्ट टू अ रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखा होगा, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप पोस्ट टू अ रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिकम अ सेलर पे ऑप्शन पे मिल जाएगा आप लोगों को, वो आपने उस पर क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, हमने इस पर भी क्लिक कर दिया और अब आगे क्या होता है आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप न कंटिन्यू करें, बिकम अ सेलर करें। तो यहाँ पे हम बिकम अ सेलर कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने यहाँ पे फिर आपने कंटिन्यू और अब कंटिन्यू और कंटिन्यू, यहाँ पे भी कंटिन्यू आपने कर देना है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम और बीजे रिव्यूअर की जो नाम होगा वो वाला, यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर और नीचे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन टाइप कर लेने। मैं जल्दी से आपकी एंट्री अपनी कर लेता हूँ, उसके बाद आपको गिग बनाने का तरीका समझाता हूँ। यहाँ पे जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने सभी एंट्री कर लिया है। अब कंटिन्यू हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने अपने गूगल को ऐड कर लेना है, फेसबुक को
भी वेरीफाई कर लेना है, कनेक्ट कर लेना है। यानी यहाँ पे ईमेल को वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद फ़ोन नंबर को वेरीफाई करके फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जी दोस्तों, आप डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का लोगो शो हो जाएगा, देख सकते हैं। अब हम लोग अपने जो है ओपन कर लेते हैं डैशबोर्ड साइट। डैशबोर्ड साइट जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे लिखना है ना आई विल डू, यहाँ पे लिखना है ना आई विल एक्सपोर्ट इन बैकग्राउंड रिमूवर एंड बैकग्राउंड कलर चेंजिंग। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग अपनी पूरी यहाँ पे डिटेल वगैरह लिख लेते हैं। आई एम एक्सपोर्ट इन बैकग्राउंड यानी BJ आप भी लिख सकते हैं, या बैकग्राउंड पूरा चाहे तो पूरा बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे रिमूव देख सकते हैं हम लोगों ने लिख दिया है बैकग्राउंड रिमूवल। तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी अपने सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा और यहाँ से हमने एक कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से भी हम लोग फोटोग्राफी हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे नीचे आके हम लोग अदर्स का ऑप्शन होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से हमारा थोड़ा बहुत गलत हो गया। अभी हम अदर पे ऑप्शन पे क्लिक करते थे, अदर हमने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपने कीवर्ड्स लगाने हैं, यानी कि BJ रिम्यू जैसे कि होता है BJ रिम्यू, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा दोस्तों और यहाँ से आपके पहला स्टेप कंप्लीट होता है। आप दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप भी आपको फुल डिटेल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको पूरा समझ आ सके और आप कोई भी स्किप ना करिएगा पार्ट। फिर कह रहा हूँ कि स्किप ना करिएगा, इससे आपका ही नुकसान होने वाला है। तो दूसरे स्टेप में आपने बेसिक प्राइस रखनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे 5x इमेजेस, 5x इमेजेस जैसे ही दोस्तों लिखेंगे तो यहाँ से आप लोग लिख लेते हैं। अभी 5x इमेजेस हमने लिख ली है और नीचे हमने अपने जो है डिटेल्स लिखनी है। डिटेल्स लिखने के बाद बाकी हम लोग अपना भी बाकी प्रोसीजर भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे डिलीवरी टाइम भी लिख लेते हैं हम लोग और डिटेल्स वगैरह भी लिख लेंगे। पूरी डिटेल लिखकर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से काम होता है। अब नीचे आपने प्राइस लिखनी है, प्राइस $5 आपने लिख लेनी है। $5 लिखने के बाद इसको भी आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप की बारी है। अब डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, डिस्क्रिप्शन आप किसी की कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा अपनी भी लिख सकते हैं। अगर आपको अपनी लिखनी नहीं आती तो यहाँ पे हमने fiverr.com ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। यहाँ से आप लोगों ने fiverr.com को ओपन कर लेना है और इसकी डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। हमारे ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारा पांचवा स्टेप जो होता है, चौथा स्टेप शुरू होता है। चौथे स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन रखना होगा। क्वेश्चन रखने के बाद यहाँ पे ऐड अ क्वेश्चन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप रख सकते हैं, मतलब आप कस्टमर से क्या पूछना चाहते हैं ये इसमें लिखना है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने लिख लेना है। मैं यहाँ से सिंपली छोटा सा क्वेश्चन लिखूंगा और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। इसके बाद आपने अपना जो है गिग के मुतालिक जो होगी तस्वीर वगैरह होगी वो इमेजेस वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के लिए आपने इस पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट फाइल, इसका इमेज का साइज़ जो होगा, हाइट वेट आपने लिख लेनी है। हाइट जो इसकी होगी 712 होगी और वेट जो होगा 430 होगा। तो यहाँ से आपने इस तरह की इमेज एक बना लेनी है। तीनों इमेज बनानी है हमने एक की है, इसलिए हमने एक आपको समझाने के लिए एक इमेज डालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से ये भी हमारा सेव हो चुका है। अब बारी आती है लास्ट स्टेप की, गिग को पब्लिश करने के बारे में। तो यहाँ से आपने इस स्टेप को मुकम्मल कर लिया होगा और यहाँ पे फाइनली अब पब्लिश गिग का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। पब्लिश गिग के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और अपनी गिग को पब्लिश कर लेना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।